नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी 10 बड़ी खबरों की कमोडिटी मार्केट में, जहां आपको नज़र रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात गोल्ड की, जहां पर कमज़ोर डॉलर और बॉन्ड डील में जो नरमी कल शाम के सत्र में यूएस में देखने को मिली थी, उसके बाद यहां पर सपोर्ट मिला है। एमसीएक्स पर हालांकि गोल्ड आज बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है, 48,000 के बेहद करीब एमसीएक्स गोल्ड। चांदी पर हालांकि आज दबाव है, लेकिन धीमी जो ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार धीमी होने की संभावना है, आशंका है, उसका यहाँ पर दबाव दिख रहा है, क्योंकि इस पे दो फैक्टर सिल्वर के लिए काम करते हैं, एक तो बुलियन का और ऊपर से बेस मेटल्स का भी है। तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम होने की संभावना है, जिससे आज चांदी पर दबाव है 65,000 के नीचे। कच्चे तेल की बात करें तो अमेरिका में क्रूड स्टॉक अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक खबर और ये आ रही है कि ईरान में न्यूक्लियर डील पर वापस से बात नवंबर के महीने में शुरू हो सकती है 6 बड़े देशों के साथ। तो उसका यहाँ पर लग रहा है कि सप्लाई आगे बढ़ सकती है। अगर बेस मेटल्स की बात करें और नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आगे सर्दी बढ़ने का अनुमान है, उससे नेचुरल गैस को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो चीन में कोयले के स्टोरेज पर सख्ती बढ़ गई है, उसका यहाँ पर अब धीरे धीरे बेस मेटल्स पे दबाव आ रहा है कि स्मेल्टर्स में अब उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेंगे। जिंक सप्लाई की दिक्कतें खत्म होने से कोयले की कीमतें कम हुई है। चाइना में रेगुलेशन बढ़ता जा रहा है। अगस्त में निकेल की बात करें तो अगस्त में मार्केट डेफिसिट घटकर 15,500 टन निकेल का हो गया है। एल्युमिनियम की बात करें तो कोयले की कीमतें घटने से यहाँ पर दबाव है, क्योंकि लग रहा है कि आगे एल्युमिनियम की सप्लाई बढ़ेगी। कॉटन की बात करें तो कम उत्पादन और ज़्यादा डिमांड से कीमतों पर यहाँ पर तेजी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कपास खली की बात करें तो सप्लाई घरेलू बाजार में काफ़ी कम है, और आज के सत्र में 1% से ज़्यादा की तेजी कॉटन केक के मार्केट में है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अब बात होगी सबसे अहम खबर कच्चे तेल को लेकर, जहां पर अब कमजोरी बनी है। शुरुआती सत्र में हालांकि 2.5% तक की गिरावट दिख रही थी, अब दिन के निचले स्तर से हल्की रिकवरी दिख रही है, लेकिन अभी भी 1.5 से 2% की कमजोरी दिख रही है। क्या होना चाहिए, क्या खबर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट है। सर तनेजा जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की में जो ये गिरावट आई है कल शाम से आज तक, क्या वजह है और आगे क्या लग रहा है, कहां तक नीचे की तरफ जा सकता है कच्चे तेल का भाव? नहीं, देखिए, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये है कि ये बात सच है कि पैंडेमिक को लेके कुल मिलाकर के पैंडेमिक को लेकर के ये थोड़ा बन रहा है कि पहले से स्थिति बेहतर है। लेकिन अभी भी जो तेल जगत है वो इस बात को मानता है कि जो अभी अनसर्टेनिटी है वो बरकरार है। जितनी भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी थी ये सस्टेनेबल है, ये कहना भी मुश्किल है। तमाम सारे देशों में जो वैक्सीनेशन के बावजूद जो कोविड है उसका कहर जो है वो बरकरार है। तो कुल मिलाकर के ये मार्केट अभी ये मान के चल रहा है, और जो तेल जगत खासतौर से प्रोड्यूसर्स कि अभी जो है ये कहना कि सिचुएशन नियर नॉर्मल हो गई है, वो अभी नहीं हुई है। और उसी का कारण है कि आपने देखा है एक तरफ तो ओपेक अपना स्टैंड लिए हुए है कि वो कोई बहुत बड़ा जो रिडक्शन उन्होंने किया था प्रोडक्शन में उसको वापस लेके आएंगे, वो कहना उनका भी सिचुएशन वहां नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ बाजार का ये मानना है कि जो डिमांड सप्लाई फंडामेंट डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी जो आप एयर ट्रेवल देख लीजिए, रोड ट्रेवल देख लीजिए, हॉलीडे ट्रेवल जो है वो अभी बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। इसलिए उनका मानना है कि डिमांड में ऐसी कोई बहुत बड़ी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये कुल मिलाकर के रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये कभी ऊपर जाना कभी ये नीचे जाना, अब मुझे लगता है ये आने वाले कुछ सप्ताह तक लगातार ऐसा ही चलेगा, कभी नीचे जाएगा। लेकिन जो आज जो प्राइस है अभी वो भी मुझे लगता है डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से सस्टेनेबल नहीं है, इससे थोड़ा और नीचे भी जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन जो क्योंकि मार्केट खुद इसको लेकर के अभी अनसर्टेन है और कंफ्यूज्ड है। ओके सर, तनेजा जी, आपका नियर टर्म में क्या लग रहा है, क्या $75 के नीचे भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है क्या? देखिए, अगर जो है अर्ली विंटर नहीं आ जाती है ना, और अगर अर्ली विंटर नहीं आती है और तो मुझे ऐसा लगता है कि $75 के आसपास तो आसानी से जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर ऊपर भी आ सकता है। लेकिन $75 अगर टच कर जाएगा मुझे कतई कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो कीमत आपने जिसका जिक्र किया वो उसका डिमांड सप्लाई से कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल से लेना देना नहीं है। वो इसी बात पे आधारित है कि कुल मिलाकर के जो मार्केट की एंग्जाइटी है उसकी वजह से डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से $75 यानी 70-72 से होना जो है वो जितनी भी ऊपर प्राइस है वो सारा का सारा जो है उसका वो एक एंग्जाइटी प्रीमियम है,
वो कोई डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो 72 से ऊपर जो भी प्राइस है वो जो है कुल मिलाकर के उस वजह से है, जो अनिश्चितता बनी हुई है उसकी वजह से है। ओके सर, एक और सवाल ईरान को लेकर, जिस तरह से चर्चा है कि नवंबर अंत तक नेगोशिएशन की उम्मीद है, वहाँ के जो बड़े क्रूड ऑयल नेगोशिएटर है ईरान की तरफ से, न्यूक्लियर पावर देशों की तरफ से जो उनका नेगोशिएशन चल रहा है, उससे क्या लग रहा है, उस फ्रंट पर क्या अपडेट है सर? नहीं देखिए, उससे कोई मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान का तेल आज की तारीख में भी यूएई यानी दुबई और आबू धाबी के माध्यम से, फुजैरा के माध्यम से और मलेशिया के माध्यम से बाजार में जा रहा है। इस खुले बाजार में भी आ रहा है और चीन को तो सारी सप्लाई हो रही है। अगर आप चीन के आयातों की फिगर उठा करके देखते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट तेल जो ईरान से इंपोर्ट कम हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ वो तेल ईरान का ही है, वो यूएई के माध्यम से और मलेशिया के माध्यम से वहां पहुंच रहा है। तो बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, रियल टाइम वो नहीं होगा। इतना जरूर है सेंटिमेंट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन सेंटिमेंट्स एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं। अगर वो उसमें सफलता होती भी है तो कोई बहुत बड़ा तेल की कीमतों में फर्क आ जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की तारीख में इराक, रशिया, सऊदी अरब, इन देशों में क्या होता है जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, सिग्निफिकेंट, उसका ज्यादा। दूसरा सबसे बड़ा फर्क इस बात को पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है इसको कितनी सफलता मिलती है, और दिवाली और क्रिसमस के बाद ये देखना होगा कि वास्तव में क्या जो कोविड वैक्सीनेशन का जो है असर हुआ है या नहीं। भारत में दिवाली के बाद दिखेगा, दिवाली के 15 दिन बाद, और दुनिया के बाजारों में क्रिसमस के आसपास। उसके बाद ही एक थोड़ी सी बाजार के अंदर स्टेबिलिटी जो जिसे कहना चाहिए वो आ पाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वायदा बाजार के एंगल से आज अगर एमसीएक्स पे किसी को ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। हमारे साथ सुगंधा सचदेव और अनुज गुप्ता भी है आईएफएल सिक्योरिटीज से। अनुज जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल का मार्केट अगर बात करें तो 6,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर। अगर आज किसी को ट्रेड करना है करंट मार्केट प्राइस पर तो क्या टारगेट रखे, किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए आज? अनुज जी। विष्णुमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो इन्वेंट्री बढ़ती हुई देखी है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में टाइटनिंग हुई है और उसकी वजह से हमने देखा है कि जो बेस मेटल की जो सप्लाई है वहाँ बढ़ सकती है और क्रूड की जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 6,150 में। स्टॉप लॉस 6,220 का रहेगा, नीचे में करीबन 6,050 तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड क्रूड में लिया जा सकता है। अनुज जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर आज के लिए? क्रूड में हमने कल एक इन्वेंट्री बढ़ती हुई देखी थी, उसके बाद देखा है कि क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड बना है, एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड बना है, काफी दिनों की तेजी के बाद एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इंट्राडे के लिए भाव नीचे आ सकते हैं। तो बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 6,150 में। स्टॉप लॉस रहेगा 6,220 का, टारगेट 6,050 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। ओके, यानी बिकवाली की सलाह है 6,150 के लेवल पर आपको बेचना है। टारगेट दिया है इन्होंने 6,050 का, स्टॉप लॉस लगाना है 6,220 रुपए का। अगर कच्चे तेल में आपको ट्रेड करना है तो आज बेच कर ही जाए, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर किसी को क्रूड में आज ट्रेड करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे क्या करना चाहिए? इवन तो हमने प्राइसेस में आज के सेशन में कुछ सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, इसका मेजर कारण ये रहा है कि यूएस में इन्वेंटरी बिल्ड देखने को मिला है। बट वहीं अगर देखें तो डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है ग्लोबली। और अगर हम यूएस की डिलीवरी पॉइंट काशिंग की भी बात करते हैं, वहां पे भी इन्वेंटरीज आर एट देयर लोएस्ट लेवल सिंस लास्ट 3 इयर्स। ये फैक्टर काफी पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। मुझे लगता है लोअर लेवल से वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। इवन तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस एट द मोमेंट। मुझे लगता है प्राइसेस होवर करेंगे इन द रेंज ऑफ अराउंड $80 a barrel to $83 a barrel for WTI crude. और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करूं तो 5950 इज लाइकली टू प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लो टू प्राइसेस। और हाई साइड की बात करें तो 6350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। बट यस, फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6070। स्टॉप्स रहेंगे 5970 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 6180। ओके,
यानी सुगंधा जी को लगता है कि लोअर लेवल पे बाइंग करके ही जाना चाहिए। 6050 के आसपास आपको खरीदना है, 6180 का टारगेट है। हालांकि ऊपर की तरफ बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर हालांकि आज गोल्ड में रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन सिल्वर की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड 48,000 के नीचे है, क्या ये सही लेवल है खरीदारी करने के लिए? आपकी सलाह क्या होगी गोल्ड पर आज के लिए? विश्वमोहन जी, देखिए गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमने देखा था कल जो गिरावट आई थी $1790 तक के, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कंटिन्यूसली 1800 को सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम एक अच्छी रिबाउंड आते हुए देखेंगे। और अगर देखें तो जिस तरीके से WGC ने बोला है कि जो फिजिकल ज्वेलरी की डिमांड है वो यहाँ बढ़ सकती है, इंपोर्ट यहाँ पे काफी बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। ETF के अंदर भी हमने फ्रेश बाइंग आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड अब एक सपोर्टिव फैक्टर के साथ रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हमारी यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी 47,800 मीन्स करंट रेट से 50-100 रुपए नीचे भाव आता है तो खरीदारी करें। 47,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 48,400 तक देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1820 तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 64,800 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 65,800 66,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर $24 को काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे धीरे धीरे बना रहा है और एक्यूमुलेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि ऊपर में $25 $25.5 तक की रैली को लीड कर सकता है। ओके, यानी डिप पे यहाँ पे बाइंग की सलाह है। 47,800 पे आपको गोल्ड खरीदना है, 48,400 के टारगेट के लिए 47,550 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर चांदी खरीदना चाह रहे हैं तो 64,800 के लेवल पे आपको खरीदना है, 65,800 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 64,250 रुपये। सुगंधा जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? विष्णुमन, अगर हम देखें तो आज के सेशन में मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली साइडवेज रहेंगे। प्राइसेस 48,200 के ऊपर अभी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो बैंक ऑफ जापान और ECB की पॉलिसी मीटिंग है, उससे काफी हद तक फर्दर क्यूज मिलेंगे प्राइसेस को। इसके साथ साथ मार्केट की काफी हद तक नजर है नेक्स्ट वीक की फेड मीटिंग की तरफ, जहाँ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि फेड टेपरिंग को लेके कोई टाइमलाइन इंडिकेट करेंगे और प्रोबेबली टेपरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं बाय दिसंबर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए, बिकॉज अगर टेपरिंग स्टार्ट होती है दैट विल बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। बट वहीं अगर हम देखें तो प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल से। फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग है, फेस्टिवल मूड है, इंडिया के रिसेंटली काफी बड़े हैं, तो ये फैक्टर्स गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को लेकर भी मार्केट में बहुत ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्क्वीज ग्लोबली। तो ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इंट्राडे सेशन की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस 48,000 पे कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, सो कुछ वेट करें डिक्लाइंस का टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 47,750। मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 47,580 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 48,050 एंड देन 48,200 एज वेल इन कमिंग। सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सेशंस में, सो यहाँ पे भी मुझे लगता है स्लाइट कूल ऑफ करेंगे प्राइसेस, बट यस ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें सिल्वर में भी। 64,200 से 64,400 के लेवल्स पर मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 63,400 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 66,000। हैविंग सेड मुझे लगता है 67,000 एक क्रूशियल हर्डल की तरह वर्क कर रहा है सिल्वर के प्राइसेस के लिए, और फर्दर मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा प्राइसेस में अगर प्राइसेस 67,000 मार्क के ऊपर आने वाले दिनों में सस्टेन कर पाते हैं। ओके, तो सुगंधा जी का ये व्यू है। और गोल्ड का जो इनका कॉल है वो है 47,750 रुपये पे आपको ख़रीदना है, 48,050 रुपये का टारगेट है, 47,580 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। सुगंधा जी, नेचुरल गैस पे आपका कुछ व्यू बन रहा है या इसे अवॉइड करना चाहेंगी अभी आप? कल के सेशन में हमने अच्छे अपसाइड आते हुए देखी, बट देन 465 मार्क इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर प्राइसेस। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो मार्केट के लिए निकल के आ रहा है, चाइना में थर्मल कोल फ्यूचर्स में हमने स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आते हुए देखा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिकॉज गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही है टू कूल ऑफ द प्राइसेस, बिकॉज इससे पावर प्लांट्स को काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस के प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा।
और यहाँ से प्राइसेस कुछ हद तक करेक्ट कर सकते हैं। इवन दो लार्जर ट्रेंड देखें तो अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है और एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि सप्लाईज काफी ज्यादा कम हो सकती हैं एज द विंटर अप्रोचेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट यस यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। सो मेरी एडवाइस रहेगी 460 के लेवल्स पर सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 468, डाउनसाइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 448 टू 445। हैविंग सेड 445 से वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। ओके चलिए अब गोल्ड की तरफ वापस लौटते हैं। हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी सौरभ गाडगिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। फेस्टिव मूड है, गोल्ड डिमांड किस तरह की है घरेलू बाजार में। गाडगिल जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है इस फेस्टिव सीजन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक ग्राहकों का मिला है? नमस्कार। ग्राहकों का रिस्पॉन्स इस बार बहुत अच्छा है। ये पूरा सीजन चालू जो हुआ था सितंबर से, लगातार ग्राहकों की भीड़ है, अच्छी खरीदी हो रही है और एक पैन इंडिया यही सबसे रिस्पांस आ रहा है कि प्री कोविड 2019 के लेवल से आगे मार्केट चला गया है। तो पिछले 2 साल जो थोड़ी मार्केट में मंदी थी, कोविड का जो सेटबैक था, वो अभी पूरा धुल चुका है। एक अच्छी बाइंग दिख रही है और ग्राहकों में एक कॉन्फिडेंस है ज्वेलरी बाइंग के तरफ, गोल्ड बाइंग के तरफ। चांदी में अच्छा उठाव है, डायमंड ज्वेलरी अच्छी बिक रही है। तो ओवरऑल एक मार्केट में वापस तेजी दिख रही है। और जो 2 साल की शादियां पेंडिंग थी, जो 2 साल की जो शॉपिंग पेंडिंग थी, वो अब सब होती हुई दिख रही है। तो इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, ऐसा पूरे इंडिया में सबका अनुमान है और इसके लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी रेडी है। इस बार उल्टा हो गया है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर का थोड़ा शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत तेजी आई है और इतना जो मैन्युफैक्चरिंग कोप अप नहीं कर सकता है। तो थोड़ा वही इस बार तो लग रहा है कि जेवरात की थोड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रेस में रहेगी। लेकिन मार्केट में बहुत अच्छा उठाव है, भाव अच्छे हैं। ये जो भाव 55,000 तक ऊपर पहुंचे थे, वो अभी 47,000-48,000 के लेवल में है। तो सभी तरह से छोटी बाइंग हो, बड़ी बाइंग हो, वेडिंग शॉपिंग हो, सब में ग्राहकों का अच्छा रुझाव दिख रहा है और मेरे हिसाब से दिवाली एक अच्छी दिवाली जाएगी। ओके, यानी इस बार बम्पर दिवाली की उम्मीद कर रहे हैं ज्वेलर्स। और सर, आप लोगों की क्या तैयारी है? और बात अगर हॉलमार्किंग HUID की अगर करें तो क्या वहाँ पर कुछ उस फ्रंट पे सप्लाई की दिक्कतें तो नहीं है? जो बॉटल नेक्स थी वो अब खत्म हो गई है, अब स्मूथ सप्लाई है और डिमांड तो है ही मजबूत। तो क्या पूरी तरह से सप्लाई करने में आप लोग सक्षम हैं एज ए ज्वेलर? हॉलमार्किंग और HUID के बहुत से इशू सॉल्व हो चुके हैं, काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। जो पहले 10-12 दिन लग रहे थे HUID करने के लिए, वो अभी 2-3 दिन पे आ गए हैं। तो ये चलते मेरे हिसाब से कोई सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि ज्वेलरी बहुत सी हाथ से बनती है, हैंडमेड है, तो उसका एक लिमिटेशन है जितना ज्वेलरी बन सकता है। तो वो छोड़ के मेरे सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं दिख रहा है और ज्वेलर्स के पास, हर एक के पास स्टॉक रेडी है। हर एक ने नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं। इस साल कुंदन ज्वेलरी, पोल्की ज्वेलरी भी वापस ट्रेंड में दिख रही है और अच्छे डिस्काउंट, अच्छे ऑफर चल रहे हैं। तो मार्केट में ज्वेलर्स सब रेडी है और मेरे हिसाब से कोई भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है कि ये दिवाली तक ग्राहकों के सर्विस करने के लिए और ज्वेलरी बेचने के लिए। ओके, यानी पूरा माहौल पॉजिटिव है। पिछले साल और 2 साल अक्षय तृतीया खराब रहने और पिछले साल की दिवाली के समय इतनी सारी दिक्कतों होने के बावजूद अब जो इस साल है, इस साल काफ़ी उम्मीदें लग रहा है। जो एक पेंटअप डिमांड है वो, और पूरा एक मोमेंटम जो तेज़ी का बना हुआ है, उसका भी फायदा पूरी ज्वेलरी मार्केट को मिल रहा है। शुक्रिया गाडगिल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। आपसे धनतेरस के दिन वापस बात करूंगा और वहाँ जानूंगा कि उस दिन किस तरह का रिस्पॉन्स ग्राहकों का है। जल्द आपसे बात होगी सर ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया सर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेस मेटल्स के काउंटर की। तो सबसे पहले बात होगी एल्युमिनियम में, जहां 7 हफ्ते के निचले स्तर पर भाव पहुंच गया है। जिस तरह से कोयले के भाव को रेगुलेट किया जा रहा है चीन में, वहां के स्टोरेज पर पाबंदियां लगा दी गई है और जो भी इलीगल वहां पर स्टोरेज है उस पर भी सख्ती के साथ बर्ताव किया जा रहा है चीन की सरकार की तरफ से। तो धीरे धीरे अब कोयले के दाम कम हो रहे हैं और लग रहा है कि अब आगे उत्पादन एल्युमिनियम का बढ़ेगा।
अनुज जी, क्या लग रहा है एल्युमिनियम को लेकर आपका व्यू करंट लेवल पर? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में हमने बेस मेटल में एक हायर लेवल से बिकवाली देखी है, प्रॉफिट बुकिंग देखा है। मुझे लगता है कि एक सेंटिमेंटल थोड़ा-सा यहाँ पर डाउन होता हुआ दिखा है और एक सेलिंग प्रेशर और आगे हम देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्टेप लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं चाइना के अंदर बेस मेटल को कर्व करने के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और भाव नीचे आ सकते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो बिकवाली की ही रहेगी, चाहे एल्युमिनियम हो। हमें लगता है कि एल्युमिनियम के भाव नीचे 215-211 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो यहाँ पर सनराइज का मार्केट रहेगा, ऊपर में 220 के आसपास के भाव मिले तो बिकवाली करना चाहिए। बाकी बेस मेटल के अंदर भी हमारा बिकवाली की सलाह रहेगा, कि जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आए हैं डेफिनेटली, और जो कोल के प्राइसेस को और उसकी स्टोरेज को कर्व किया गया है, मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक जो प्रेशर है वो भावों पे आता हुआ दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर, और या फिर हम अगर इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलें हायर लेवल से, वो देखने को मिल सकती है। ओके, यानी हायर लेवल पे बिकवाली की सलाह है। और जिंक आज उनकी टॉपिक है, जिंक में बेचने की सलाह है 283 रुपए पे, टारगेट है 278 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 286 का। सुगंधा जी, वक्त कम है, फटाफट बेस मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? अगर कोई एक पिक चुनना है तो क्या चुनेंगी आप? मोहन, मैं 2 पिक्स चूज करूंगी और मेरा स्लाइटली कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा। मैं बाइंग की साइड जाना चाहूंगी एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है यस, ओवरऑल ट्रेंड बहुत बुलिश नजर नहीं आ रहा, बट यस बिकॉज करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है काफी ज्यादा बेस मेटल्स में, तो यहाँ से वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। मेरी टॉपिक रहेगी लेड। मैं लेड में बाइंग की प्राइस होंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 185.50, स्टॉप्स रहेंगे 184 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 187। इसके साथ साथ मैं निकल को भी पिक करूंगी। निकल में 1500 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है, सो निकल में भी 1520 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1500 के और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 1550। ओके ओके, यानी सुगंधा जी बेस मेटल्स में लेड को चुनना पसंद कर रही हैं। 185 के टारगेट, 185 के लेवल पे आपको खरीदारी करनी है, 187 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए। शुक्रिया अनुज जी आपका, सुगंधा जी आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।